हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने प्रतिशतता वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज जो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, लेकिन अब क्या है, थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन लिखना। पिछली क्लास में तो कुछ इजी इजी क्वेश्चंस किए थे। आज कुछ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस करेंगे और फिर थोड़ा हार्ड करेंगे, तो इस तरह से अपना चलता जाएगा हर एक क्लास में। तो क्वेश्चन लिखना। यदि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में यदि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम का मतलब है मिनिमम, कि कम से कम इतने नंबर तो आने ही चाहिए। तो कम से कम 35% लाना अनिवार्य है। 35% लाना अनिवार्य है। तो एक विद्यार्थी है, उसको किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 35% लाना अनिवार्य है। यदि वह विद्यार्थी 168 अंक लाता है तथा 7 अंक से अनुत्तीर्ण रहता है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना था। देखो, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 35% अंक लाना, या अंक लिख लेना, ठीक है। 35% अंक लाना अनिवार्य है। 35% अंक लाना अनिवार्य है। यदि वह विद्यार्थी 168 अंक लाता है तथा 7 अंक से अनुत्तीर्ण रहता है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे दे कि मिनिमम आपको इतनी परसेंट लाना अनिवार्य है और इतने अंक लाता है और इतने अंक से अनुत्तीर्ण रहता है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो, 35% लाना उसके लिए क्या है, अनिवार्य है। उसने लाए कितने, 168 अंक लाए, और कितने अंक से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 7 अंक और ले आता, तो किसके बराबर हो जाते हैं, 35% के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि उत्तीर्ण लाने के लिए कितने हैं, 35% लाना अनिवार्य है उत्तीर्ण होने के लिए। लाए कितने, 168 अंक लाए, और कितने और ले आता कि 35 के बराबर हो जाता, कितने 7 अंक और ले आता तो पास हो जाता, और पास के लिए कितने चाहिए, 35% अंक चाहिए। तो 35% किसके बराबर हो जाते हैं, 168 प्लस 7 के बराबर होंगे, क्योंकि 7 अंक और ले आता तो वह पास हो जाता। और लाया कितना, 168, तो 35% बराबर होगा 168 प्लस 7। अब देखो, ये 35% है पूर्णांक का। किसका है, पूर्णांक का 35%, कि इतने अंक अपने क्या है, मैक्सिमम मार्क्स थे। मान लो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने भी हो सकते हैं, अक्स मान लेते हैं। तो अक्स का 35% यानी कि पूर्णांक का 35%। तो देखो कैसे करेंगे, पूर्णांक बराबर, पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, तो इस क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं देखा है तो देख लेना जाके, इसकी जस्ट पिछले वाली क्लास देख लेना, आपको मिल जाएगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन करवाए मैंने कैसे निकालते हैं। पूर्णांक बराबर, देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ो 5 7 और 8 5 15 5 लगे 1 7 और 1 175 अंक। तो पूर्णांक बराबर होगा 175 बटा 35 गुणा 100। कैसा होता है देख लो एक बार और, माना पूर्णांक का 35%, पूर्णांक गुणा 35 बटा 100 बराबर है 175। तो 35 नीचे जाएगा और 100 ऊपर चल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। चलो देखो,
175 बटा 35 गुणा 100, तो काटते हैं, ये कटेगा 5 से, 7 से कट रहा है, 35 से काट लेते हैं, चलो 5 से काट लेते हैं, 7 बार में 5 3 15 55 25, अच्छा 35 से कटेगा 5 बार कट गया, 5 बार में, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 500 अंक, तो पूर्णांक कितना है 500 अंक, यानी कि 500 क्या है पूर्णांक। इसी तरह बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, 35 के बराबर लिखना है 168 प्लस 7, 168 प्लस 7 इसलिए किया क्योंकि 168 उसके आए और 7 और ले आता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए कितने चाहिए 35 अंक, तो 35% चाहिए, सॉरी पास होने के लिए कितने चाहिए 35%, तो 35% बराबर 168 प्लस 7 बराबर 175, तो पूर्णांक आ जाएगा 175 बटा 35 गुणा 100 बराबर आ जाएगा कट पीट के 500 अंक। तो लाना कितना अनिवार्य है 500 अंक। चलो नोट करो इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है, अनुत्तीर्ण रहता है, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 210 अंक प्राप्त करता है, 210 अंक प्राप्त करता है, तथा उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 210 अंक प्राप्त करता है तथा 34 अंकों से उत्तीर्ण रहता है, उत्तीर्ण रहता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ, या परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। देखो किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 210 अंक प्राप्त करता है तथा 34 अंकों से उत्तीर्ण रहता है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं कि कोई भी एक विद्यार्थी है, उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, पहले एक विद्यार्थी की बात करते हैं। फर्स्ट विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, देखो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो प्लस 20। अभी बताऊं कैसे कर रहे हैं, अभी देखो लिखना पहले, अब इसके बाद में देखो उसी परीक्षा का दूसरा विद्यार्थी 210 अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से उत्तीर्ण रहता है, 34 अंकों से उत्तीर्ण रहता है, तो -34। अब ऐसा क्यों किया, देखो 30% अंक उसने प्राप्त कर लिए और अनुत्तीर्ण कितने से रहा, 20 से रहा, यानी कि अगर 30 में 20 और जोड़ दें तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, मिनिमम परसेंटेज के, मिनिमम जो अंक रहे यानी कि न्यूनतम प्रतिशत जो है या न्यूनतम अंक जो है या अंक उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है उसके बराबर हो जाएगा 30% प्लस 20 अंक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 30% उसने प्राप्त किए,
अब 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा तो 30 में 20 और जोड़ देंगे, तो न्यूनतम जितने उसको चाहिए थे पास होने के लिए उसके बराबर आ गया, क्योंकि 30 क्या है उसने प्राप्त किया और 20 और कर लेता तो पास हो जाता, यानी कि 20 और जोड़ देंगे तो न्यूनतम के बराबर हो जाएगा। इधर देखो 210 उसने अंक प्राप्त किए और 34 अंकों से उत्तीर्ण रहा, यानी कि 210 में से 34 माइनस कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, न्यूनतम अंक के बराबर हो जाएगा। और ये भी न्यूनतम अंक के बराबर, ये भी न्यूनतम अंक के बराबर, तो दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इतना सा ध्यान रखना है कि 30% उसने क्या किया, प्राप्त किए और 20 और प्राप्त कर लेता तो उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि प्लस 20 कर देंगे। 210 उसने प्राप्त किए और 34 ज्यादा प्राप्त किए तो 210 में से 34 माइनस कर देंगे तो ये भी न्यूनतम अंक के बराबर हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगी, समीकरण बराबर हो जाएगी। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, बस यहीं पे था जो भी था, बाकी सोल्व करना तो बिल्कुल इजी है। 30% प्लस 20 बराबर हो जाएगा 210 में 34 माइनस करो, तो 210 में 34 माइनस 6, यहां से क्या 7, 176 आ जाएगा। चलो 176 आ रहा है ना, हाँ देखो 30% बराबर 176 माइनस 20 और होगा तो बराबर आ जाएगा 156। अब 30% बराबर 156 हो गया 165 के बराबर। आगे देखो तो पूर्णांक याद करेंगे तो पूर्णांक बराबर होगा 156 बटा 30 गुणा 100। जैसे पहले किया था वैसे करना है सेम, 10 से 1 0 गई, 3 से काटेंगे इसको 5 बार में और 2 बार में, तो 520 के आ जाएंगे अंक आ जाएंगे न्यूनतम, सॉरी पूर्णांक कितना आएगा 520। 520 क्या हो इसका पूर्णांक हो। अगर मान लो यहां पे एक और चीज पूछ ले कि न्यूनतम अंक कितने लाना अनिवार्य है, क्या पूछ ले कि न्यूनतम अंक लाना कितना अनिवार्य है, तो दोनों समीकरण में से देखो न्यूनतम अंक कितना लाना अनिवार्य है तो डायरेक्ट आ गया यहाँ पे क्षेत्र आएगा। चलो इसमें तो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर उसमें दिया होगा तो वेस्टार से हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन और कर लेंगे। इसमें न्यूनतम अंक कितना लाना अनिवार्य, यहाँ पे देखो 210 में 34 माइनस किया तो डायरेक्ट आ गया एक क्षेत्र लाना अनिवार्य पूछ लिया यहाँ पे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस इसमें माइनस किया और न्यूनतम अंक एक क्षेत्र आ गया। चलो बाकी एक और परसेंटेज वाला करेंगे, उसमें देख लेंगे जो भी न्यूनतम अंक वाला। तो ऐसे अगर इधर परसेंटेज दे दे, इधर प्रतिशत दे दे, इधर कुछ अंक दे दे, इधर भी कुछ अंक दे दे, और इस कंडीशन में पूछ ले कि न्यूनतम कितना लाना अनिवार्य है, तो उस टाइम कैसे करेंगे वो क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो इसको नोट करो पहले, तो पूर्णांक आ गया 520। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है तथा 5 अंकों से 5 यहाँ पे ध्यान रखना, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है। पांच अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, तथा उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तथा 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो विद्यार्थी को
न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो विद्यार्थी को न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। यानी कि मिनिमम नंबर पूछ रहा है, कितने नंबर लाने होंगे कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कितने जो मिनिमम मार्क्स है वो कितने होंगे। तो देखो कैसे करेंगे। विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त किए, उसने 33% प्राप्त किए, कितने और प्राप्त करता कि वो मिनिमम के बराबर हो जाते हैं, न्यूनतम अंक के बराबर हो जाते। क्यों हो जाते कि इतने अंक प्राप्त करने के बाद वो क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। 5 अंक की कमी रही उसके, तो +5 कर लेंगे बराबर। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और कितने अधिक प्राप्त करता है, देखो कितने अधिक प्राप्त किया, 30 अंक अधिक प्राप्त किए तो -30 कर देंगे, क्योंकि ज्यादा कितने प्राप्त किए, 30 ज्यादा प्राप्त किए, तो 40% में 30 माइनस करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, न्यूनतम अंक के बराबर हो जाएगा। अब देखो समीकरण सोल्व करना है, परसेंटेज वाले अलग रख लो, अंक वाले अलग रख लो, यानी कि 40% माइनस 33%, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 30 + 5। देखो माइनस करेंगे तो 7% बराबर होगा, 7% बराबर 35 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां पे देखो 7 35 के बराबर है। अगर केवल न्यूनतम अंक ही पूछे तो कैसे निकालना, डायरेक्ट निकालना सिखा देता हूं। अगर डायरेक्ट निकाल सको तो 7% बराबर 35 के, तो 1% बराबर होगा किसके, 35/7, तो बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा 7। देखो 7% 35 के बराबर, तो 1% बराबर हो जाएगा 5 के। अब यहां देखो न्यूनतम कितने लाने हैं, 33% + 5, तो इसमें माइनस, इसमें रख देंगे मान, तो 33% + 5 बराबर होगा 5 गुणा 33 + 5 की, 15 5 लगे 1 5 170। देखो एक तो तरीका होता है, इस तरह से कर सकते हो आप। अगर केवल न्यूनतम अंक पूछे तो इस तरह से कर सकते हो, 7% बराबर 35 के, तो 1% बराबर होगा 35/7 यानी 5 के, तो 33 + 5 चाहिए उसको, तो 33 गुणा 5 + 5, तो 5 गुणा 33 + 5, तो करेंगे तो 15, 165 + 5 हो जाएगा, तो 170 अंक आ जाएंगे न्यूनतम। अगर ऐसा नहीं करना है और आपको निकालना है, पूर्णांक निकाले करें, तो देखो पूर्णांक निकाले कैसे करते हैं, कहां पर लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है, देख लेना, इधर जो नीचे वाला साइड है पूर्णांक निकाले करेंगे, चलो यही कर लेते। तो 7% बराबर है किसके, 35 के, तो पूर्णांक बराबर होगा, अगर पूर्णांक पूछ ले तो पूर्णांक निकालना आता ही है, 35/7 गुणा 100 बराबर 5, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो आ गया पूर्णांक। अब आपको चाहिए मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए, कितने चाहिए, मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम कैसे निकालोगे, देखो इसमें 33 गुणा 500/100, क्योंकि 500 का 33%, तो 500 गुणा, चलो उल्टा लिख दिया, उल्टी सीधा लिख लिया, समझ में आ जाएगा। 500 का 33%, 500 गुणा 33/100 + 5, एक जीरो से एक जीरो गई, तो वही आ जाएगा 5 गुणा 33 + 5, 5 गुणा 33 + 5, वही आ गया सेम। यहाँ पे फिर आगे ऐसा कैसे लिखना, तो पूर्णांक से इस तरह से कर सकते हो, पूर्णांक निकाल के, पूर्णांक पूछे पूर्णांक निकाल के इस तरह से कर सकते हो, बाकी 1% वाला निकाल के इस तरह से भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है ज्यादा 1% वाला ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें आप पूर्णांक निकालोगे पहले, फिर पूर्णांक निकाल के फिर इतना सारा करोगे, मतलब काफी मात्रा बचेगी। इसमें क्या डायरेक्ट हो जाएगा, बस डायरेक्ट सोल्व करना है, तो ये वाला ज्यादा बेस्ट है, तो इस तरीके से कर लेना, इजी रहेगा। इस तरीके से करोगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा। अगर पूर्णांक भी पूछ रहा है तो फिर ये तरीका बेस्ट है, और पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मिनिमम अंक पूछ रहा है, तो इस तरह से कर लेना, बाकी जो आपको सही लगे वो देख लेना। चलो नोट करो इसे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं।
चलो क्वेश्चन देखो, किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 8% की वृद्धि करने पर तथा हर में किसी भिन्न के अंश में 8% की वृद्धि करने पर तथा हर में 4% की कमी करने पर करने पर भिन्न जो है हो गई 12/25 हो जाती है, 12/25 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, माना कि कोई भी एक भिन्न है, उस भिन्न में 8% की उसके जो अंश है उसमें कितना वृद्धि कर दी, 8% की वृद्धि कर दी, और उसके हर में कितने परसेंट की कमी कर दी, 4% की कमी कर दी। तो जो वृद्धि करने पर कमी करने पर जो भिन्न प्राप्ति वो प्राप्ति 12/25। तो हमें प्रारंभिक भिन्न यानी कि जो भिन्न थी जिसमें वृद्धि और कमी करने के पहले जो भिन्न थी वो ज्ञात करनी है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, माना भिन्न बराबर x बटा y, माना भिन्न बराबर x बटा y। तो देखो जो ये x जो होगा ये होता है अंश, और जो नीचे वाला होता है यानी कि y बराबर होगा हर। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला y होता है, और ये इसे लिखा हुआ था x बटा, इसको इसे लिखना x बटा y। तो x बटा y ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर माना कि अंश में 8% की वृद्धि कर दी तो x गुणा 108/100 वृद्धि करने पर बटा y में की 4% की कमी यानी कि 96/100, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 12/25 के, 12/25 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 से 100 कर देगा, ये कैसे करता है वो बता देता हूं। देखो x गुणा 108/100 है और y गुणा 96/100 है। अब ये जो का नीचे क्या है, ये देखो बटा में कभी इस तरह से आता है नीचे में, तो ये जो होता है उल्टी हो जाती है संख्या। कैसे होगी देखो, x गुणा 108/100 ये तो ऐसा कैसे रहेगा, नीचे आ जाएगा y गुणा, चलो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x बटा y इधर का इधर लिख लो, 108/100 ऐसा कैसे आ जाएगा, ऊपर वाला ऐसे कैसे लिखते हैं 108/100। अभी नीचे जो बटा में ये उल्टा हो जाता है यानी कि गुणा 100/96 हो जाएगा। और इसी तरह तो 100 से 100 देखो यहाँ पे भी कट रहा है 100 से 100, और यहाँ पे ये भी नीचे में 100 ये भी नीचे में, तो 100 से 100 कट जाएगा। बाकी क्या बचा, x गुणा 108/y गुणा 96 बराबर होगा 12/25। चलो ये ऐसा आ गया। आगे देखो ये जो कटेगा ये 12 से काट लेते हैं डायरेक्ट इसको, चलो इसको पक्षांत कर लिया डायरेक्ट, ये से काट लेते हैं। 12 से कटेगा एक बार में, और ये कटेगा 9 बार में, और ये कटेगा 3 से 3 बार में, और ये कटेगा 32 बार में। कट गया तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 32, यानी कि क्या बचा देखो, x गुणा 3/9 गुणा 32, सॉरी y गुणा 32 बराबर होगा 1/25। देखो ये कैसे कटा मैं बता देता हूं एक बार, 108 को काटा 12 से, ये बराबर में है तो कट जाते हैं 12 से। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो मैं देखो इधर करके दिखा देता हूँ, जैसे कि इसको मिटा देते हैं पिछले वाले को, फिर दिखा देते हैं कैसे क्या है देख लो। x बटा y बराबर हो जाएगा 12/25 ऐसा ऐसा, गुणा ये कितना होगा, नीचे वाला देखो 96 ऊपर चल जाएगा, इस तरफ वर्ग गुणन करने पर 108 नीचे आ जाएगा, तो 96/108 हो जाएगा। अब 12 से काटो, 12 के 9 बार में जाता है, ये कटेगा 3 से 32 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। आगे सेम वही तो था,
अब देखो ब्रज गुणन करेंगे तो x बटा वाई बराबर, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 32 गुणा 1 बटा 3 गुणा 25, तो बराबर होगा 32 बटा 75। आंसर क्या आएगा 32 बटा 75। तो बिंद क्या थी 32 बटा 75। यहाँ पे कैसे काटा, 12 से काट लिया, 9 बार में कट गया, अब ये 9 कटेगा 3 से, ये कटेगा 3 से, 9 बार में 3 बार में कट गया, तो 3 बटा 32 आ गया, x गुणा 3 बटा 32, x गुणा 3 बटा y गुणा 32। अब 32 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 32 गुणा 1 बटा 3 गुणा 25, तो बराबर आ जाएगा 32 बटा 75। चलो नोट करो इसे। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टाइप स्टार्ट करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट है और कुछ मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।